आपा, आपने गोशी को बता दिया है ना कि मैं क्या चाहती हूँ? हाँ, मैंने उसे अच्छी तरह बता दिया है कि तुम उसे अपनी बहू बनाना चाहती हो। हालांकि हानिया की वजह से उसका दिल बहुत टूटा हुआ है, मगर वो तुमसे मोहब्बत भी तो बहुत करती है ना। तभी तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरी बहू बने और इस घर में आए। आप उसको समझाएं कि वो बिल्कुल फिक्र ना करे, बस अपने कामों में लगी रहे। अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होगा। मेरी गोशी भी किसी से कम नहीं है, उसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मुझे फिक्र है तो बस इतनी कि हानिया कोई फसाद ना खड़ा कर दे। हानिया की इतनी मजाल नहीं है कि वो कोई फसाद खड़ा करे। अब जो भी होगा मेरी मर्जी से होगा। तुमने शामिर को कॉल की? हाँ, मैंने कॉल की थी। क्या बात हुई? मैंने कहा कि अपनी वाइफ को समझाएं, हमारे घर आने की जरूरत नहीं है। क्या कहा फिर उन्होंने? जवाब क्या देना था? शर्मिंदा हो रहे थे, बार बार सॉरी कर रहे थे। नुदरत की वजह से बहुत शर्मिंदा है। उनके सॉरी से मेरी तकलीफ का मदावा नहीं हो सकता। लेकिन सारा, इस बात से शामिर को खुद भी तकलीफ पहुंची है। तुम कहना क्या चाहती हो महरू? सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें नुदरत की शख्सियत का अंदाजा हो गया होगा उसकी मिजाज से। जरा सोचो सारा, शामिर की जिंदगी कितनी जहन्नुम बनी हुई है, इसीलिए उसकी जिंदगी से कभी मोहब्बत नहीं गुजरी। अब इन सारी बातों का क्या मकसद है महरू? मुझे उनसे बात कर कर ये अंदाजा हुआ कि वो सच में तुमसे मोहब्बत करते हैं सारा। तुम्हारी शादी हो तब भी और ना हो तब भी उनकी मोहब्बत से इनकार नहीं किया जा सकता। खाला, खाना तैयार है, आकर खा लें। आंटी, आपका खाना यही ले आओ। है नसीमा क्या अकेले बैठ के खाना खाएगी? मैं तो तबीयत की वजह से बोल रही थी आंटी। ओहो, खाला इतनी भी बीमार नहीं है। आए खाला, मैं आपको ले चलूं? हाँ तो और क्या, सबके साथ हंस बोलकर खाना खाने से खाना असर भी करता है। यहाँ कौन है ये बातें सोचने वाला? यहाँ पर तो ट्रे में रखकर खाना दे दिया जाता है कि जहर मार कर लो। खाला, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं जब तक यहाँ पर हूँ आपकी हर चीज का खुद ख्याल रखूंगी। जीती रहो मेरी बच्ची, मेरा बस चले तो मैं तुम्हें कहीं ना जाने दूं। चलो चल के खाना खाते हैं। अच्छा, मुझे उनसे बात कर कर ये लगा कि वो सच में तुमसे मोहब्बत करते हैं सारा। तुम्हारी शादी हो तब भी और ना हो तब भी उनकी मोहब्बत से इनकार नहीं किया जा सकता। मसला ये नहीं है कि शामिर के दिल में मेरी मोहब्बत है या नहीं, मसला तो ये है कि शामिर के घर में जो औरत है वो मैं नहीं हूं, और मैं ये हरगिज नहीं चाहती शामिर के घर में दाखिल होने की खातिर मैं इस औरत को बेदखल कर दूं। मेरे दिल की ये बात भी तो कोई समझे। कैसे इतना बड़ा जुल्म कर सकती हूँ? अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे तुम कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? पापा, आपको कैसे पता चला कि मैं परेशान हूँ? बाप हूँ तुम्हारा और तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि जब भी तुम परेशान होती हो तो दिल करता है कि फोन उठाऊं और तुमसे बात करूं। लव यू पापा। अब बताओ किस बात पे परेशान हो तुम? कुछ नहीं, बस वो अहमद को ड्रॉप करके वापस आ रही हूँ, इसलिए दिल बहुत उदास हो रहा है। ओह, तो मेरी बेटी उदास हो रही है। बेटा, जब अहमद की अब दोबारा वेकेशंस होंगी ना तो तुम उसको मेरे पास ले आना। जी पापा, मेरा भी यही इरादा है कि अहमद को लेके उसकी समर वेकेशंस में आपके पास आ जाए। और उन साहब के क्या हाल हैं? अब भी वही मिजाज हैं क्या साहब के? कौन? शामिर? जी पापा, अब भी वही मिजाज है। तुम हमेशा मुझे मना कर देती हो
लेकिन मैं चाहूं तो 1 मिनट में उसका दिमाग ठिकाने लगा दूं। इसके लिए तो मैं अकेली ही काफी। और वैसे भी ये मेरी जंग है और मुझे इससे अकेले ही लड़ना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। ठीक है पापा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जब अपने पापा से बात किया करो तो बराए मेहरबानी मेरा जिक्र मत किया करो। क्यों? क्यों का क्या सवाल है? मुझे नहीं पसंद। मेरे पापा को भी तुम्हारा जिक्र करना या तुम्हारे लिए बात करना पसंद नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जब भी मेरे हर मामले में दखल अंदाजी करना वो अपना फर्ज समझते हैं, और ये उन्हीं की शय का नतीजा है जो तुम इतना बोल रही हो। और ये भी उन्हीं का सपोर्ट है शामिर कि आज तुम इस मकाम पर। तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो शायद वो पापा के एहसानात की वजह से अपनी नजरें भी ना उठा पाता, लेकिन तुम इम्पॉसिबल। क्या बात है हानिया, क्या सोच रही हो? क्या सोचूंगी मैं तो बस चुपचाप देख रही हूँ जो मेरे सामने हो रहा है। क्या मतलब है? आज फिर कुछ हुआ है? आंटी मुझे कुछ भी बोलती हैं, मैं दरगुजर कर देती हूँ, नजरअंदाज कर देती हूँ। मगर आज उन्होंने गोशी और खाला के सामने मुझे इतना सब कुछ कह दिया, जिसकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। महर, आने वालों के सामने तो चुप हो जाए वो। असल में अम्मी को शय देने वाली इशरत खान है। शुरू से ही अम्मी उनकी ही बात मानती आई है। वो लोग गए नहीं अब तक? मुझे नहीं लगता कि वो लोग आज जाएंगे। क्या मतलब है? वो लोग रुकने के इरादे से हैं? पता नहीं महरू। अच्छा, मैं अम्मी से बात करूंगी। और तुम बिल्कुल परेशान मत होना। तुम्हारी बीवी आई थी मेरे घर और मेरे साथ बहुत बदतमीजी करके गई। मुझे ये ब्लैंक चेक देने आई थी कि उसे वापस दे देना और उसे बता देना कि मेरी मोहब्बत इस तरह ज़र पर तकसीम नहीं हो सकती। एक और बात, मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दो। बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली है। आप डैडी से नाराज हैं? आपको पता है डैडी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। नहीं करते मोहब्बत, ना डैडी ना मम्मा। डैडी मैं बोर्डिंग वापस जाना चाहता हूँ। नुसरत प्लीज अहमद के सामने कोई सीन क्रिएट मत करो। क्या सोचेगा ये? क्यों? ये बेटा है तुम्हारा, आखिर इससे भी तो पता चले कि इसका बाप कितना करप्ट है। राही, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। खुशी और आंटी यहाँ रुकने के लिए क्यों आ गए? क्या हो गया आनिया? वैसी बातें क्यों सोच रही हो? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो इस वजह से आई है यहाँ पर। अम्मी की तबीयत अब इतनी भी खराब नहीं है कि वो दोनों रहने के लिए ही आ जाए। वो तो पहले भी हमारे घर में इस तरह आती है, ये कोई पहली बार तो नहीं है। राहिल, आप माने या ना माने, लेकिन सच यही है कि खुशी और इशरत खाला किसी मकसद के तहत आए। खास मकसद? क्या मतलब है तुम्हारा? जिस तरह वो सारा दिन अम्मी के आगे पीछे घूम रही थी, उसका साफ मतलब यही है कि वो कोई प्लानिंग के तहत आई है। एक तो ये जो तुम औरतों की बातें हैं ना, मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। आपकी समझ में तो तब आएगा जब पानी सर से गुजर जाएगा। मैं जानना चाहती हूँ कि इशरत खाला और गोशी यहाँ क्यों आई है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्यों पूछ रही हो? क्या मतलब है?
मैं तो सिर्फ वैसे ही पूछ रही हूँ, कोई काम या फिर कोई खास वजह? बात सुनो, तुम यहाँ की क्या थानेदार नहीं लगी हो? ये मेरा घर है, यहाँ पे कोई आए या कोई जाए, ये फैसला मैं करूंगी। सही कह रही हैं आप। मैं भूल गई थी कि शादी के बाद माँ बाप का घर मैका बन जाता है। मैं भूल गई थी कि मैं तो सिर्फ एक मेहमान हूं ना, मुझे मेहमानों की तरह यहाँ रहना चाहिए, है ना? मैंने ऐसा नहीं कहा, खामखा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। दिल पर लेने की बात नहीं है अम्मी, दिल पर लग जाती है। आप जब अपनी औलाद को इस तरह बोल सकती है तो फिर हानिया तो बहुत दूर की बात है, आप हानिया को भी इस तरह कहती होंगी। अच्छा, ये कहो, ये सारी नसीहतें ना हानिया के लिए हो रही हैं। पता नहीं उसने क्या घोल के पिला दिया है सबको, जिसको देखो उसके गुण गा रहा है। थैंक्स गॉड सारा, तुमने मेरा फोन तो अटेंड किया। सारा। जी मैं सुन रही हूँ। सारा, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। नुदरत ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, यकीन जानो मुझे उन सबका कुछ नहीं पता। मैं बिल्कुल बेखबर था। आपकी सॉरी उस तकलीफ का मदावा नहीं कर सकती जिससे मैं गुजरी। देखो सारा, बात करने से ही रास्ते खुलते हैं, और जब तक बात ना की जाए उलझनें मजीद बढ़ती हैं। सारा प्लीज प्लीज सिर्फ एक बार मुझसे मिल लो, मैं तुम्हारी हर बात का, हर शिकायत का जवाब देने के लिए तैयार हूं। शामिर, हम एक बार तो क्या 10 बार भी मिल लें तो भी बात वही की वही रहेगी। प्लीज सारा, फॉर माय सेक एक बार मान जाओ। हम इतने अजनबी तो नहीं है कि मुझे इतनी रिक्वेस्ट करनी पड़े तुमसे। प्लीज सारा। ठीक है, मैं आती हूँ। परेशानी से मेरा बुरा हाल है, पता नहीं कब क्या हो जाए। लगता है दो धारी तलवार सर पर लटकी हुई है। लेकिन ये राहिल ऐसे मजे से सो रहे हैं जैसे उन्हें तो कोई परवाह ही नहीं है, और मैं सोच सोचकर पागल हो रही हूँ। मुझे तो इस बात की फिक्र हो रही है कि राहिल ने तो पहले भी तुम्हारी बात नहीं मानी थी, अब तो हानिया ने उसको पूरे के पूरा अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। अब वो हाँ कैसे करेगा? पापा, पहले की बात और थी। पहले मैं बेटे की मोहब्बत की खातिर चुप हो गई थी, लेकिन अब मामला बिल्कुल दूसरा है। राहिल को औलाद की खातिर दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी, और आपको तो पता है कि वो बच्चों के लिए कितना दीवाना है। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। कब तक वो उस बांझ औरत के पल्लू से बंधा बैठा रहेगा? तभी तो मैं कह रही हूँ, राहिल की दूसरी शादी होगी और गोशी से ही होगी। खाला, आप कुछ भी कहें, मैं आपसे एक बात साफ साफ कह देती हूँ, अगर इस बार मेरी इंसल्ट हुई तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। ये कैसी बातें कर रही है गोशी? मरे तेरे दुश्मन। अम्मा, दुश्मन भी मरेंगे और मैं भी। अल्लाह ना करे ऐसी बातें मुंह से मत निकालो। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम क्यों फिक्र करती हो? देखना, सब कुछ हमारी मर्जी से होगा। क्या हुआ हानिया? क्या सुन रही थी वहां पर खड़ी हुई?
कुछ नहीं। कुछ नहीं? तुम्हें क्या हो गया? तुम रात को इस वक्त वहां जाकर अम्मी और खाला की बातें सुन रही हो छुप छुप कर? मैं बातें सुनने के लिए नहीं गई थी राहिल, वहां मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए गार्डन में गई थी। जरूर, सो जाओ। अभी क्यों उठ गई तुम? सोती रहती ना। आंटी वो रात में देर तक जागी थी इसलिए सुबह आंख नहीं खुली। अभी भी तुम अपनी आंखें बंद ही रखो और किसी काम को हाथ नहीं लगाना। लेकिन मुझे नाश्ता बनाना है। तुम क्या समझती हो? अगर तुम नाश्ता नहीं बनाओगी तो हम लोग भूखे बैठे रहेंगे? ऐसी बात नहीं है, राहिल को हॉस्पिटल भी भेजना है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रही तुम मुझसे बहस क्यों कर रही हो इतनी? मैं बहस नहीं कर रही, मैं बस आपको बता रही हूँ। बस बस, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि राहिल कब उठता है और कब जाता है। उसका ख्याल रखने के लिए और भी लोग हैं, सिर्फ तुम ही नहीं हो उसकी खिदमत करने के लिए, हम भी यहाँ पर हैं। गोशी, राहिल के लिए नाश्ता तो बना दो जरा। और तुम क्या कर रही हो अब तक? जाओ। शामिर, ये मेहरुन्निसा कौन है? मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मेहरुन्निसा कौन है? कोई भी हो, तुम्हें इन बातों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए? तुम कहना क्या चाहते हो शामिर? कि तुम इस शहर में जो कुछ करते फिरो मुझे उससे कोई मतलब ना हो? मैं पूछूं भी नहीं? हाँ, कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? तुम बेकार में बात बढ़ा रहे हो। 10 लोग मुझसे ऑफिस में मिलने आते, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं तुम्हें हर एक के बारे में बताता रहूं। मैंने 10 लोगों की बात नहीं की, सिर्फ इतना पूछा है कि ये मेहरुन्निसा कौन है। जिस सीआईडी ने तुम्हें इतनी इंफॉर्मेशन दी उसी से जाके पता करो कि मेहरुन्निसा कौन है। पूछूंगी। तुम क्या समझते हो, तुम मुझे ऐसे गुस्सा दिखाओगे तो तुम्हारी जान छूट जाएगी और मैं छोड़ दूंगी? शामिर, मैं पता लगा कर रहूंगी कि ये मेहरुन्निसा कौन है। हानिया, नाश्ता दे दो, आज हॉस्पिटल जल्दी जाना है मुझे। हानिया, तुमसे कह रहा हूं मैं। जी राहिल, मैं सुन रही हूँ। क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहा हूं? तुम कहां खोई हुई होती हो हर वक्त? मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं तुम्हें नाश्ते के लिए कह रहा हूं, तुम पता नहीं किन ख्यालों में गुम हो। नहीं, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। खाक सुन रही हो तुम। अरे नसीमा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैंने अपने कानों से सुना है, राहिल बहुत गुस्से से बोल रहा था। और हानिया क्या कह रही थी? सच्ची बात तो ये है, हानिया की तो आवाज ही नहीं निकल रही थी, बस राहिल ही गुस्से से बोले जा रहा था और फिर तन फन के कमरे से निकला और चला गया। आपा, मैं ना कहती थी कि हानिया कुछ भी कर ले, लेकिन औलाद के लिए राहिल को दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी। अब देखते जाओ आप, हालात हमारे हक में कैसे आते हैं, और एक दिन यही हानिया ना गोशी के कपड़े इस्त्री कर रही होगी। बस कर दो हानिया, और कितना रोगी? क्या करूं मैं? राहिल के लहजे में इतनी बेजारी, इतनी अजनबियत थी कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। अगर तुम इतनी जल्दी हार मान जाओगे तो कैसे मुकाबला करोगे हालात का? भैरू, राहिल ने पहली बार मुझसे ऐसे बात की। वो तो इतनी मोहब्बत करते थे मुझसे। वो सच में तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं हानिया। जरा सोचो,
घर के हालात की वजह से वो परेशान है। हानिया मर्द बाहर 100 परेशानियां झेलते, लेकिन अगर औरत ही उन्हें हंसकर और मुस्कुराकर हौसला ना दे तो उन्हें गुस्सा आ ही जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि मेरा मशवरा यही है कि तुम्हें बहुत हौसले से काम लेना चाहिए। और इस तरह रोना, गम का इजहार करना तुम्हारे लिए और राहिल भैया के लिए भी बुरा है। ये तुम दोनों का मुश्तरका गम है। इस तरह छोटी छोटी बातों पर लड़ने से हालात और भी खराब हो सकते हैं। एक दूसरे का हौसला बनकर रहो। हाँ सारा। महरू, मुझे तुमसे एक मशवरा करना था। बोलो, क्या बात है? शामीर की कॉल आई थी, वो एक बार मुझसे मिलना चाहता है। अच्छा, तो तुमने क्या सोचा? मैं सोच रही हूँ कि उसकी बात सुन लेने में कोई हर्ज नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो। मेरा मशवरा भी यही है कि तुम आज ही मिलो तो ज्यादा बेहतर है। यही इरादा है मेरा भी। अच्छा, तुम ये बताओ, दादो कैसी हैं? सब ठीक है ना घर में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप कौन? मुझे मेहरुनिसा से मिलना है, आप उससे बुला दें, वो जानती है मैं कौन हूँ। जी, आप अंदर आइए। आप बैठे, मैं अभी महरू को बुला के लाती हूँ। जी, कौन है आप और यहाँ क्या करने आई हैं? मुझे मेहरुनिसा से मिलना है, आप प्लीज उसे बुला दें। कहिए, क्या बात करनी है? अच्छा, तो तुम हो मेहरुनिसा? शक्ल से तो बहुत मासूम लगती है और ऐसे स्याह करतूत हैं तुम्हारे। ये आप क्या कह रही हैं? अगर मैं गलत कह रही हूँ तो पूछे अपनी बेटी से, क्या काम है इसका मेरे शौहर के ऑफिस में? क्यों आए दिन वहां जाती है? क्या ताल्लुक है इसका मेरे शौहर से? ये गलत है बिल्कुल। मेरा किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ हाँ, जाहिर है। तुम अपनी जबान से इतनी जल्दी कैसे कबूल करोगी? चोर कभी कहता है कि उसने चोरी की है? लेकिन एक बात याद रखना, अगर आइंदा तुम मेरे शौहर के ऑफिस गई या उससे कोई भी बात या ताल्लुक रखने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम अभी जानती नहीं हो कितनी पहुंच है मेरी। और आप बहुत समझदार लगती हैं, समझाइए जरा अपनी बेटी को। जैसी भाभी वैसी नन, तभी तो मैं कहूं, सारा और तुम्हारी इतनी बनती क्यों है? जबान संभाल के बात करो सना। सारा के खिलाफ मैं कोई बात नहीं सुन सकती। सुना तो था मैंने, लेकिन आज देख भी लिया। चोर का भाई हमेशा गिराकट ही होता है। मेरे घर में खड़े होके तुम मेरी बेटी पे उंगली नहीं उठा सकती हो। मैं क्या उंगली उठाऊंगी? जब सारी दुनिया यही बातें करेगी ना, तब आपको पता चलेगा कि आपकी बेटी क्या गुल खिला रही है। अल्लाह बहुत बड़ा है, जो किसी का बुरा चाहता है और इल्जाम लगाता है, अल्लाह उसकी करतूत खुद ही सबके सामने ले आता है। मुझे तो जरूरत ही नहीं पड़ी, खुद ही नुदरत के जरिए अल्लाह ताला ने कैसा शानदार तमाचा लगाया आप लोगों के मुंह पे। बस बहुत हो गया, अब निकलो यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल भी इस घर में देखना नहीं चाहती। मेरे पास भी इतनी फुर्सत नहीं है कि यहाँ आपकी और आपकी बेटी की शक्ल देखने के लिए खड़ी रहूं। टोनी की बेइज्जती का इससे ज्यादा शानदार तरीके से जवाब नहीं दिया जा सकता। अब ये खबर शहरी तक नमक मिर्च लगाकर कैसे पहुंचती है, इसका इंतजार करो बस। इसे अकेला समझ के धमकाने की कोशिश मत करना। दफा हो जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, जा रही हूँ। किरदार आपकी बेटी का खराब है और लड़ने चलिए हवाओं से। हाँ, संभालो अपनी बेटी को।
क्यों बुलाया मुझे यहाँ? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या चाहता हूँ। देखें शामिर, मैं आपको पहले ही बता चुकी, ये सब अब मुमकिन नहीं। मैं किसी का घर खराब नहीं कर सकती। और वैसे भी अहमद अभी बहुत छोटा है, इन सारे मामलात का उसके जहन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। पहले मेरा भी यही ख्याल था, तभी मैं तुमसे दूर हो गया था और अपनी फीलिंग्स की कुर्बानी दे दी थी। लेकिन ये कि नुदरत अब दिन ब दिन साइकोटिक होती जा रही है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोहब्बत तो अहमद से पहले भी नहीं करती थी, लेकिन जब से उसे तुमसे नफरत हुई है, उसका ये रवैया हर एक के साथ है। और हमारे लड़ाई झगड़े अब इस हद तक बढ़ चुके हैं कि अहमद भी बोर्डिंग जाते हुए साफ साफ कह गया कि अब वो वापस घर नहीं आना चाहता। अब तुम खुद ही बताओ कि इन हालात में मैं क्या करूं? अगर मैं एक पुरसुकून जिंदगी की ख्वाहिश करता हूं तो क्या ये गलत होगी? सारा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं नुदरत को नहीं छोड़ूंगा, ताकि तुम्हें किसी किस्म का कोई गिल्ट ना रहे। लेकिन अगर वो मुझसे अलग चाहेगी तो फिर मैं उसे रोकूंगा नहीं, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। किस्मत ने बड़े दिनों बाद कोई मौका दिया है अम्मा। उस दिन तो बड़ी चढ़ चढ़ के आ रही थी, अब सारा गुरूर खाक में मिल गया। हाय सना, मजा ही आ गया उसकी बेइज्जती का। जरा मेरा फोन तो उठा के देना। शहरी को भी तो पता चले कि उसकी प्यारी बीवी क्या क्या गुलछर्रे उड़ाती फिर रही है। अभी बताती। तुझे क्या लगता है वाकई मेहरू का चक्कर वो नुदरत के शौहर के साथ चल रहा होगा? नहीं अम्मा, मेहरू ऐसी नहीं है, मगर ये हमारे हाथ तुरुप का पत्ता लग गया है और इसको हम उसी वक्त खेल सकते हैं जब शहरी को यकीन दिलाने में कामयाब हो जाए कि मेहरू उससे बेवफाई कर रही है। अगर उसे यकीन आ गया ना तो वो सिर्फ तेरे ही होके रह जाएगा और मेहरू का डब्बा गोल। क्या समझी? हाय अम्मा, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। फोन करती हूँ अभी, इस बुढ़िया को बताती हूँ। किसका फोन है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मेहरू की कॉल आ रही है। मैं आपसे कह रही थी ना कि मैं लेट हो रही हूँ। हाँ तो ठीक है, तुम फोन पिक करो और उसे बता दो कि ट्रैफिक में फंसी हुई। वेटर, क्या मैं शामिर को सब कुछ बता दूं? हेलो जी दादू, मुझ पे तो आपने 1000 एतराज उठाए थे, लेकिन कभी अपनी पोतियों के करतूत देखे हैं आपने? क्या फजूल बातें कर रही हो सना? अपने हवासों में तो हो। जी, मैं तो अपने हवासों में हूँ, लेकिन आप ये नहीं जानती कि आपकी बहू क्या गुल खिलाती फिर रही है। अगर शहरी को पता चल गया ना तो मेहरू का ठिकाना नहीं रहेगा। अब तुम मुझे धमकी दोगी? शहरी मेहरू को तुमसे कहीं ज्यादा जानता है, और याद रखना, जितना भी सच झूठ लगा लो, शहरी कभी भी तुम्हारी बातों में नहीं आएगा। बदतहसीब, बदतमीज। अम्मा, वैसे तो खाला के बड़े भरम है, उनके अपने घर में क्या चल रहा है उनको यही नहीं पता। वैसे अम्मा, खाला के चेहरे के तासुरात देखे थे? ऐसा लग रहा था जैसे कोई आइटम बम गिर गया उनके सर के ऊपर। जिस तरह से वो औरत चीख रही थी ना, कहीं से नहीं लग रहा था कि वो किसी किस्म का झूठ बोल रही है। तो अम्मा, तुम्हें क्या लगता है, क्या वाकई मेहरू का उसके शौहर के साथ कोई ताल्लुक होगा? किसी के बारे में क्या कहा जा सकता है?
तरबियत तो यहीं खुलकर सामने आ गई ना। सारा ने शामिर को अपने जुल्फों में फंसा लिया है। मेहरू ने रही सही कसर पूरी करते हुए किसी का घर बिगाड़ दिया। सारा की बदनामी कम थी कि अब ये मेहरू किसी के शौहर पे हाथ साफ करना, ये कहाँ की इंसानियत है। चलो जाने दो, हमें इससे क्या है। अम्मा ये तो तुम ठीक ही कह रही हो। कहां गई थी तुम? मैंने पूछा कहां गई थी तुम? तुम होते कौन हो मुझे पूछने वाले? जहां मुझे लगेगा कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मैं वहां जरूर जाऊंगी। मेहरुनिसा से मेरा या तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं था, तो क्यों गई थी तुम उसके घर? और पता नहीं वहां जाकर क्या कुछ नहीं बोल कर आई हो कि उस लड़की की जिंदगी तबाह कर दी गई होगी। मैंने वही कहा शामिर जो मुझे सही लगा। और असल बात तो ये है ना कि आखिर मेहरुनिसा तुम्हारे ऑफिस क्या करने आई थी? वो सारा की भाभी है, इसलिए मुझसे मिलने ऑफिस आई थी। ओह, अब पता चला सारे खानदान की औरतों का एक ही काम है। बिहेव योरसेल्फ। तुम बोलते हुए ये नहीं सोचती हो कि तुम अगले की कितनी इंसल्ट कर रही हो। शामिर, मैं लोगों को देखकर उन्हें इज्जत देने या ना देने का फैसला करती। और एक बात तो याद रखना तुम शामिर, अगर किसी ने तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की तो मैं उसे तबाह कर दूंगी। तबाह तो तुम अपने आप को कर रही हो। एंड माइंड इट, अब अगर तुमने सारा या उसकी फैमिली को हैरास करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर लोगे? बोलो, क्या कर लोगे? तुम कुछ नहीं कर सकते। अरे तुम्हारी सारी जिंदगी मेरे इशारों और मेरी दौलत पर गुजरी है। खानदानी होते ना तो मेरे गुलाम बन के रहते, लेकिन तुम्हारे तो खून में वफादारी नहीं है। अगर उस औरत की बात सच नहीं है तो फिर सच क्या है? तुमने मेहरू से पूछा? जी मैंने पूछा था, लेकिन वो नहीं बता रही। क्यों? मैंने भी उससे यही पूछा था, लेकिन उस लड़की ने सबके सामने हमें जलील करवा दिया। लेकिन मजाल है जो सच्चाई बताई हो। और ना ही ये बता रही है कि उसको शामिर के पास जाने की जरूरत क्या थी। तुम्हें पता है इशरत कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही है तुम्हारे और मेहरू के बारे में? बल्कि वो तो हमारी तरबियत और उसके किरदार पर उंगली उठा रही हैं। रियाज भाई, मेरे कहने का मकसद ये नहीं था। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि अगर सना कल को कोई बात कहती है तो हमारे पास कुछ तो हो कहने के लिए। मेहरू को बताना होगा कि उसका शामिर से क्या ताल्लुक है। मैं बताती हूँ उसका क्या ताल्लुक है। मेहरू मेरी पोती ही नहीं, मेरी बेटी भी है। और मेरी तरबियत में कोई कसर बाकी नहीं रखी मैंने। वो निहायत नेक और पाकीज़ा लड़की है। आप तो इस तरह कह रही हैं जैसे मेहरू ने असल वजह सिर्फ आपको बता दी हो। मेहरू का इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। नुदरत एक पागल और दीवानी औरत है। अम्मा आप साफ साफ बात क्यों नहीं बता रही हैं? नुदरत ने शामिर का और मेहरू का नाम ऐसे लिया जैसे शामिर नुदरत के पागलपन से तंग है, इसलिए उसने सारा का रिश्ता हमारे घर भेजा। जब नुदरत को इस बात का इल्म हुआ तो उसने यहाँ आकर भी हंगामा आराई की और बहुत बदतमीजी की। और जब मेहरू ने यही बात शामिर को जाकर बताने की कोशिश की तो वो भी बात नुदरत को पता चल गई और उसने वही हंगामा आराई की। अगर नुदरत को मेहरू और मेरे रिश्ते का पता होता तो ये हंगामा आराई यहाँ पर ना करती वो। अब यकीन आ गया रियाज, तुम्हारी बेटी कितनी नेक और पाकीज़ा है। सारा का सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया ताकि उस पे कोई आंच ना आए। और तुम उसको बुरा समझते हो? अरे तुम्हें तो फख्र होना चाहिए अपनी बेटी पर।